नमस्कार मित्रों। और हम लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से मोस्ट 30 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला साथियों। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास से। पहला प्रश्न, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले या पिछड़ा बालक या फिर समस्यात्मक बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मंदित श्रवण वाले बालकों के लिए उपयोग इसका किया जाता है साथियों। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? बताएंगे। यानी न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें या न्यूटन के गति के 3 नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति के नियम क्या है, या न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष बाद किया जाता है? और इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेते हैं साथियों। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएंगे। यानी पुनर्गठन कितने वर्ष बाद होता है? यानी 1 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 2 वर्ष बाद या फिर 3 वर्ष बाद। तो ये साथियों किया जाता है 2 वर्ष बाद गठन किया जाता है विद्यालय समिति का साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? बताएंगे। यानी मूर्ख श्रेणी में या फिर मंद बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो साथियों जो 140 IQ जिसी का आता है उसको प्रतिभाशाली बालकों में रखते हैं और 90 से 110 के बीच में जिसका IQ आता है उसे सामान्य बुद्धि में शामिल करते हैं साथियों। और ये बहुत अच्छा सूत्र के माध्यम से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत करेंगे। बताएंगे। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तो उसको तुरंत उसकी जिज्ञासा को हम शांत करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का ओर संकेत करता है। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या फिर बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब कोई कार्य बार बार हो रहा है तो उसमें कोई भी बच्चा हो वो उगने लगता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। बताएंगे। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर या फिर अन्य चर या फिर स्थिर चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यानी परतंत्र चर। परतंत्र चर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद विधि या फिर पुरस्कार विधि या फिर व्याख्यान विधि या फिर निर्देश विधि। तो साथियों जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है वह बनाती है संवाद विधि। और संवाद के माध्यम से बच्चे जल्दी भी सीख लेते हैं और अब एक दूसरे की भाषा का भी वह ज्ञान पहचान कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि कोई विद्यार्थी अपना सम्मान नहीं करता है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? बताएंगे। यानी उसी की उपेक्षा करेंगे या परीक्षा में कम अंक देंगे या उसके अभिभावकों से बात करेंगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उसके अभिभावकों से बात करेंगे और उसकी समस्या को पूछेंगे और उसका निदान खोजेंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के नियम दिए गए थे
और द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत ये स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी स्पीयरमैन, यानी बी से राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डॉट डॉट है, बताएंगे अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। तो साथियों अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना, या सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम अंतरण वाले बताएंगे ऊर्ध्व अंतरण होगा, क्षैतिज अंतरण होगा या द्विपार्श्व होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्विपार्श्वक अंतरण। तुम्हारा राइट आंसर सी की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलन के प्रकार हैं, बताएंगे प्राथमिक व गौण या धनात्मक व ऋणात्मक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए और बी दोनों, यानी प्राथमिक गौण और धनात्मक व ऋणात्मक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी प्राथमिक और गौण और धनात्मक और ऋणात्मक। तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था, बताएंगे, यानी फ्रेवेल के द्वारा, किलपैट्रिक के द्वारा, डाल्टन के द्वारा या फिर मिस हेलेन पार्क हर्स्ट के अनुसार। तो साथियों ये जो डाल्टन शिक्षण विधि है, कभी कभी इसको डाल्टन लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर मिस हेलेन पार्क हर्स्ट राइट हो जाएगा साथियों। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए, बताएंगे कैसा वातावरण होना चाहिए कक्षा कक्ष का, यानी शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए या फिर अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए या मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मित्रता से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे मिलजुल करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, बताइए नियमित या कभी कभी या कभी नहीं या जब छात्र कहें तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यानी गृह कार्य को नियमित जांच करते रहना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए यानी नियमित। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला साइकोलॉजी व शिक्षा शास्त्र से, तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखते हैं प्रश्न, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है, बताएंगे, यानी विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनिमय का निर्माण करना या स्व अनुशासन और नियंत्रण या अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो साथियों इसका यही राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, बताएंगे कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, बताएंगे रेडियो से, दूरदर्शन से या फिर कंप्यूटर से या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, NETE का पूर्ण रूप क्या है, बताएंगे, यानी NCTE का यानी संक्षिप्त रूप इसमें पूछा जा रहा है साथियों, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन
या फिर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। बताएं कैसा अधिगम होना चाहिए, यानी ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, या निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, या कक्षा कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, या पाठ है पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है। बताएंगे परावर्तक, या फिर अंतःक्रियात्मक, या फिर प्रक्षेपण, या फिर संकलित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंतःक्रियात्मक। और ज्ञान के निम्न चरण होते हैं, इसमें पहला ही दिया गया है अंतःक्रियात्मक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। बताएंगे अधिगम का क्षेत्र कौन सा नहीं है, यानी संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक तो होता है साथियों, भावात्मक, भावात्मक भी होता है, और क्रियात्मक, क्रियात्मक भी होता है, लेकिन ये आध्यात्मक दिया गया है, यह नहीं होता है। तो साथियों इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं करके भी पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये भी अच्छा प्रश्न है साथियों, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, यानी फ्रोवेल से, या जॉन डीवी से, या आर्मस्ट्रांग से, या फिर मैकडूवेल से। तो साथियों जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है यह संबंधित है जॉन डीवी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी जॉन डीवी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। यह शिक्षण के कार्य भार को कम करना, या फिर अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना, या फिर अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता, यानी अंतर्दृष्टि, या फिर मानसिक प्रारूपता, या फिर मोर्चाबंदी, या फिर निर्धारण। बताएंगे साथियों, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि से साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, खाली जगह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था साथियों। तो बताएंगे, यानी तो पावलोव ने साथियों कुत्ता पर दिया था, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर दिया था, और कोहलर ने बंदर यानी चिंपैंजी पे दिया था, और चूहे पे देने वाले साथियों स्किनर थे। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी, कुत्ते पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बताएंगे थॉर्नडाइक, या फिर जेबी वॉटसन, या फिर अल्बर्ट बंडूरा। तो साथियों यह अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, जो फिल्म या चित्ररथ द्वारा दर्शाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है। यानी बताएंगे नाम मात्र की भूमिका, या महत्वपूर्ण भूमिका, या अपूर्वानुमेय भूमिका, या फिर आकर्षण भूमिका। तो इसमें होती है साथियों महत्वपूर्ण भूमिका, वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्तित्व में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकास शुरू होता है। बताएंगे विकास कब से शुरू होता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर शेषावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह प्रसव पूर्ण अवस्था है, क्योंकि ये जब से गर्भधारण होता है तब से ही विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।